गीत कह रहा है क्या? अरे ये लाली साजन भैया, अरे साजन भैया गाना सुन लीजिए, ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, विश्वास रखिए सुबह की बेला है, कम कलाकार सुनाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए गीत को, क्योंकि हमारी आदत नहीं है, हम लोग बहुत फेंकते नहीं है, हाँ, लेकिन जो बात आपको बता रहे हो विशेष है, बस सुन लीजिए, सुने, क्योंकि आप लोग कला से जुड़े हुए लोग हैं। दर्द की आरजू ही गीत हुआ करती है, दिल की हर हाँ ही तो प्रीत हुआ करती है, जिंदगी के साज में व्यर्थ भटकने वालों, प्यार की आवाज ही संगीत हुआ करती है, क्योंकि गीत होठों ने चुन लिया होगा, तार धड़कन ने बुन लिया होगा, मुझे भरोसा है मेरी माता रानी पर, उन्होंने मेरी आवाज सुन लिया होगा। एक नया साज दे रहा हूं मैं, दिल का हर राज दे रहा हूं मैं, गीत गाने का तो एक बहाना है, बिल्कुल माता रानी को आवाज दे रहा हूं मैं। लाली फूल की मेहंदी लगी गोरे हाथ, लगी गोरे हाथों में, उतर आया घटा बादल मेरी प्यारी आंखों में, मेरी प्यारी आंखों में, बहरो फूल बरसाओ, बहरो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, फूल बरसाओ,
गाने गा दिए जाए, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल समय व्यर्थ किया जाए, कोई मतलब नहीं। विशेष एक दो बातें सुना दी जाए जो समाज के लिए प्रेरणा हो जाए। कीर्तन यही है। प्रयास कर रहा है संबोल चल इस जनमानस के बीच में। सुबह की बेला है। श्रीपाल भाई, श्रीपाल भाई, श्रीपाल जी, से कह रहे हैं। कहाँ थे आप? यही हो, लेकिन दिखाई नहीं पड़े अभी तक, अब दिखाई पड़े। आइए सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं, कहना है अरे बात इसे करती है, हवा कर दूर करती है। रोज ये मौत आती है, छूकर चली जाती है। दादा सत्य मान लीजिए, इस सीजन में हम कार्यक्रम गाने गए प्रतापगढ़ के पास। एक ट्रक इतनी तेज बगल से निकल गया, मानो किसी ने छुआ और छोड़ दिया, रूह कांप गई। तो सुनिएगा, कहना पड़ा मौत इस जिंदगी से रोज आकर दूर करती है, आकर दूर करती है। जरूरत हाथ पंकज भैया, जरूरत हाथ फैलाने को जब मजबूर करती है, तो जब मजबूर करती है। गरीबी हर खुशी के आईने को चूर करती है। ये वो सह है जो जख्म को नासूर करती है। गरीब आदमी तो खुद व खुद गिर जाता है अपनी निगाहों से, जब गरीबी हाथ फैलाने को मजबूर करती है। सुनिएगा गीत को, कहना है वही इंसान मर जाते, वही इंसान मर जाते, मांगने जो कहीं जाते, मांगने जो कहीं जाते, तो उनसे पहले वो मर जाते, जो ना कहे कर के टरकाते, जो ना कहे कर के टरकाते। रहीमदास जी ने लिखा, रहीमन वो नर मर गए जो कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत ना आए। तो पंत कह रही है मर गए, प्रयोग देखिएगा राम विनोद जी, मर गए अब श्रद्धा सद्भाव भक्ति से, श्रद्धा सद्भाव भक्ति से मान सम्मान जिंदा है, मान सम्मान जिंदा है। और बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा। वही इंसान जिंदा है, वही इंसान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान
सच्चिदानंद भैया, श्रीपाल भैया, राम विनोद भैया, आप सभी भाइयों की ओर से, हमारे साजन भैया के जो साथी हैं, आप सभी लोगों की ओर से इसमें आया है। बहुत बहुत आभार है। भगवान भोलेनाथ से मंगल कामनाएं कहना है। श्रद्धा सद्भाव भक्ति से मान सम्मान जिंदा है, मान सम्मान जिंदा है। भक्ति से मान सम्मान जिंदा है, मान सम्मान जिंदा है। दूसरा टुकड़ा देखिए, कहना है तो जन्म लेकर जन्म लेकर के एक प्राणी यहाँ एक रोज मरता है, यहाँ एक रोज मरता है। अरे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सासुरे जब तू नवेली जाएगी, छोड़ नैहर की हवेली जाएगी, न साथ में कोई सहेली जाएगी। जब तू ससुराल अकेली जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जब सज धज कर मौत की शहजादी आएगी, न बेटा काम आएगा न नारी आएगी। जब यमपुर जाने की तेरी बारी आएगी। सुनिएगा, कहना है जन्म लेकर के एक प्राणी यहाँ एक रोज मरता है, यहाँ एक रोज मरता है। मरे आँखों का जो पानी, जिसकी आंखों का पानी ही मर गया, मरे आंखों का जो पानी, वही हर रोज मरता है, वही हर रोज मरता है। पढ़ी लिखी कहानी बचाए रखिए, पुरखों की निशानी बचाए रखिए। मर जाए किसी की आंखों का पानी, मगर अपनी आंखों का पानी बचाए रखिए। हमारा आपसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, हमारी आपकी बुराई हो सकती है, पर शत्रुता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जहां हमारी अच्छाई है वहां मेरा समर्थन हो, और जहां मेरी बुराई है वहां आप असमर्थता जाहिर कर दें। तो सुनिएगा, संबोधन कह रहा है, कहना है जन्म लेकर के एक प्राणी यहाँ एक रोज मरता है, यहाँ एक रोज मरता है। और ये हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे सहयोगी हैं, आदरणीय राखी आजाद जी के साथ, और सहयोगी सभी के हैं ये नागिन जी, इनकी ओर से 101 रुपए आए हैं। ढेर सारा आशीर्वाद है, सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एक नया कीर्तिमान अपने जीवन में स्थापित करो, भगवान शिव की कृपा रहे। भैया सच्चिदानंद भैया जरा सुन लीजिए, फोन थोड़ी देर रख दीजिए, महंगा टुकड़ा सुना रहा हूँ घटे दर पर, जरा सुन लीजिए। कहना है मरते उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान
घटना बता रहा हूं। स्वर्गीय सुब्रत राय जी सहारा श्री क्या बात बेटे। चले गए, न पत्नी आई न दोनों बच्चे आए। नहीं आए पंकज भैया, ऐसे धन का कोई मतलब नहीं। बहुत पैसा है आपके पास, और जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो फिर विकार आ जाएगा। बिल्कुल। जरा विचार करिए, वो बच्चे जिनको पृष्ठभूमि दी एक बाप ने, और आज वही नहीं है। और ये आदरणीय सम्मानीय हृदयांश भाई विमलेश कुमार धानुक जी, आपकी ओर से 101 रुपए आए हैं। विमलेश भैया जरा सुनिएगा इस टुकड़े को। कहना है, मरते बाप बच्चों पर उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान मर जाते। बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। दादा बैठे, संस्कृति कब तक जीवित रहती है? बाप ने कहा, बेटा जाओ देख कर आओ क्या कीर्तन हो रहा है। बेटा आया नहीं। उसने कहा कि पिताजी जा रहा है, अभी संस्कृति जीवित है। पंकज भैया, लेकिन आज का हाल तो ये है कि बेटे से कहा जाओ देखाओ कीर्तन हो रहा है, तो पलट के खड़ा हो गया। बोले क्यों? संस्कृति खत्म हो गई। और ये जरा सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं, शायद अच्छा लगेगा। मरते बाप बच्चों पर उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान मर जाते। और मारते जब वही बच्चे होके बेजान मर जाते, होके बेजान मर जाते। अगर बात अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा साजन भैया, विमलेश भैया, टुकड़े को सुनिएगा। पिता में प्यार, क्या बात? पिता में प्यार, माता में, पिता में प्यार, माता में ममता की खान जिंदा है, ममता की खान जिंदा है। और बात अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा, कहना है, पिता माँ की, पिता माँ की, पिता माँ की करे सेवा, पिता माँ की करे सेवा, वही संतान जिंदा है, वही संतान जिंदा है। पिता आगे करे सेवा, वही संतान जिंदा है, वही संतान जिंदा है। और ये बहुत अच्छे फनकार है पंकज भैया, आपकी ओर से ये 101 रुपए का इसमें आ रहा है। बार बार लगातार ये प्यार दे रहे हैं आप, साधुवाद है, हृदय से धन्यवाद है। दादा बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, आपके लखनऊ में बहुत कीर्तन होते हैं, हम कम बुलाए जाते हैं। हाँ, लेकिन जो रचनाएं सुनाई हैं हमने, इनको अन्य कलाकारों की रचनाओं से मिलाइएगा। बिल्कुल मिलाइएगा कि शंभू हलचल ने में कुछ गाया था, अन्य कलाकार भी गा रहे थे। अब एक टुकड़ा और सुन लीजिए। पिता माँ की करे सेवा, वही संतान जिंदा है, वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है। एक टुकड़ा और देखिए, कहना है, अरे हंसते हंसते
सजदल पिया हंसते हंसते मरो यारो, कभी घुट घुट के ना मरना, कभी घुट घुट के ना मरना, मरो तो नाम कर जाओ, कभी कुढ़ कुढ़ के ना मरना, कभी कुढ़ कुढ़ के ना मरना। ये हमारे नवयुवक भाई बैठे हैं, इन नवयुवक भाइयों से निवेदन है द्विवेदी जी, मरो संदेश को खातिर, मरो उद्देश के खातिर, मरो उद्देश के खातिर। अरे हसीनों पे क्या मरते हो, मरो तो देश के खातिर, मरो तो देश के खातिर। मातृभूमि के वीरों का, बड़े भैया, मातृभूमि के वीरों का अमर बलिदान जिंदा है, अमर बलिदान जिंदा है। और दादा आज हम लोग कीर्तन सुन रहे हैं, कोई कीर्तन करा रहा है, हाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये सारी गतिविधियां गतिमान हो रही है। कारण क्या है? अगर बात अच्छी लगे तो कोई हाथ रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल कारण है शहीदों की शहादत से, शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों के शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है। वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है। बहुत बहुत आभार है आदरणीय सम्माननीय बड़े भैया साजन भाई को, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हम कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आभार है, साधुवाद है। भगवान भोलेनाथ से आपके लिए मंगल कामनाएं हैं, आपके स्वस्थ जीवन की कामना है। भैया साजन बैंड पार्टी निखिल नितिन डीजे, माननीय स्वर्गीय मिश्री लाल आजाद जी, प्रोपराइटर आर के साजन जी, और आर के साजन जी मैनेजर हैं अनुराग भाई। और ये शिवराज रोड लाइट, पता है पिंकू सिटी, बुद्धेश्वर मोहान रोड, गोमती मार्केट, एक्सिस बैंक एटीएम के बगल में। पिंकू लिखा है, अरे नीचे ऊ की मात्रा लगी है। हाँ पिंक सिटी, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। पिंक सिटी बुद्धेश्वर मोहान रोड, गोमती मार्केट, एक्सिस बैंक एटीएम के बगल में। बहुत बहुत आभार है भैया आर के साजन जी। सुनिएगा, कहना है क्या? शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। शहादत से ये हिंदुस्तान
पुनः आदरणीय सम्माननीय विमलेश कुमार धानुक जी, आप अच्छे संगीतकार हैं, आपकी ओर से 101 रुपए का प्रेम प्रसून आया है। बहुत बहुत साधुवाद है विमलेश भैया। आप जैसे मजबूत लोग जब हम लोगों की ताकत बन जाते हैं तो हम लोग गायक नहीं हैं लेकिन गाना गब जाता है। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। और ये 100 रुपए भैया उमेश पांडे जी की ओर से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आइए एक गीत में और सुनाई दे रहा हूं अपनी ओर से और फिर आपकी रचना सुनाऊंगा। साजन भैया जाइएगा नहीं, इस गीत को सुन लीजिए। गीत कह रहा है, अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से कहाँ जा रहे हैं? अरे इस गीत को सुन लीजिए फिर जाइए भैया। अरे भाई साहब, बड़े भाई निवेदन स्वीकार करें। अब तो लौट गया यार। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली 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 चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी है। सुनिएगा आजकल की मित्रता कैसी है। एक मित्र सुदामा और श्याम थे, एक मित्र कर्ण और दुर्योधन थे। राम विनोद जी कहाँ जा रहे हैं? लेकिन आज की मित्रता दिखा रहा हूं कैसी है। अरे मन राम बगल मां छुरी, कि मन मारा बगल मां छुरी, ऐसे मित्र धनेरे हैं। दादा आपके मतलब की बात बता रहा हूं। हाँ, कि मन मारा बगल मां छुरी, ऐसे मित्र धनेरे हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। पहला टुकड़ा सुनिए विमलेश भैया। अच्छी सीख सिखाने वाले अच्छी सीख सिखाने वाले कहीं नहीं मिल पाएंगे, और संगत बुरी कराने वाले अभी यही मिल जाएंगे। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं साजन भैया। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो थोड़ी मोड़ी लेता हो, उसको ऐसी जगह भेज दे जहां बिकती ना हो, पर वो खोज निकालेगा और बताएगा उन लोगों को जो नहीं पीते, भैया बिकती तो बगले में थे, तुमको ध्यान नहीं। सही मान लीजिए, कहा वैसी समाज में बैठा हो और आपसे सवाल कर दे, भैया बीड़ी पीते हो? बीड़ी
बोले नहीं पीते। बोले पिया करो यार, ऊपर जाओगे तो क्या जवाब दोगे, बीड़ी भी नहीं पी हमने। ऐसे लोग दुनिया के अंदर। पंकज भैया तो कहना बड़ा संगत अच्छी सीख सिखाने वाले कहीं नहीं मिल पाएंगे, और संगत बुरी कराने वाले अभी यही मिल जाएंगे, अभी यही मिल जाएंगे, अभी यही मिल जाएंगे। यार मतलबी करज पे अपनी आपके तलवे चाटेंगे। बोले साजन भैया कोई जोड़ नहीं तुम्हारा, बहुत अच्छे आदमी हो, सत्य मान लीजिए। और अगर जैसे एक छोटा सा उदाहरण अपने ऊपर लगा के दे रहा हूँ साजन भैया, हमारे तमाम मित्र ऐसे बोले भैया अरे आपके लिए जान देंगे, माकूल आदमी हो, आओ क्या? बोले आपके लिए जान दे देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, आप भाई हो हमारे। हमको भैया जान ना दो, ऐसा करो 15,000 रुपए दे दो, जो बस 1 साल का समय दे दो। आज तक फोन नहीं उठा रहे साथी भैया, और मित्र बहुत तगड़े थे। तो कहना पड़ा कि यार मतलबी करज पे अपनी आपके तलवे चाटेंगे, और आस्तीन के सांप की तरह आपकी बाहें काटेंगे, आपकी बाहें काटेंगे, आपकी बाहें काटेंगे। तो अब दूरबीन लगाए बैठे, अब दूरबीन लगाए बैठे, पाए गए सपेरे हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे। एक टुकड़ा और देखिए, चोर उचक के 4 दिनों में, सच्चिदानंद भैया, चोर उचक के 4 दिनों में बनकर माला माल मिले। अभी हमारे मित्र हैं, हमारे शिष्य भी हैं, हम यशोदा नगर रहते हैं, वो किदवई नगर रहते हैं। एक दिन पंकज भैया वहां पहुंच गए, देखा क्या एक 600-700 गज की बिल्डिंग बन रही है किदवई नगर। तो हमने बढ़िया पॉर्श एरिया है ये, आप मान लीजिए इस समय बड़ी महंगी जमीन है वहां की। तो मैंने अपने मित्र से पूछा जो हमारे शिष्य, हमने कहा गौरव जी ये मकान किसका बन रहा है? बोले ये द्विवेदी जी है। हमको द्विवेदी जी इसके माने ठीक ठाक कमाते होंगे, बहुत अच्छा हिसाब किताब है। बोले बहुत बढ़िया कमाते हैं भैया। हमने कहा इनका काम क्या है? बोले काम न पूछो गुरु। अरे हमको नहीं बताओ काम क्या है? बोले ये शादी कराते हैं। हमको शादी कराते हैं? बोले हाँ। बोले इधर से भी लेते हैं उधर से भी लेते हैं। हमने कहा क्या बिजनेस है गुरु? देखिए तो कहना बड़ा कि चोर उचक के 4 दिनों में बनकर माला माल मिले, तो बड़े बड़े जागीरदार ऐमाल से खुद कंगाल मिले। पैसा बहुत, बोले 150 बीघा खेती है, लंबरदार है, लंबरदार कुछ कहो ना इनका। तो हमको लंबरदार है और धोती फटी पहने, बोले 150 बीघा खेतवा रहा है भैया, अब नहीं। तो सुनिएगा कहना बड़ा कि चमचागिरी करने वाले, साजन भैया बर्तनों में एक ऐसा बर्तन है जो बड़े बड़े बर्तनों को खाली कर देता, चाहे भगोना हो, लोटा हो, चाहे कढ़ाई हो, चम्मच से दूरी बनाए रखिए आप लोग। तो सुनिएगा कहना बड़ा चमचागिरी करने वाले छान रहे तरमाल मिले। और बात अच्छी लगे तो इसमें चाहूंगा, आंख का काजल चुरा रहे
कुछ ऐसे नटवर लाल मिले, कुछ ऐसे नटवर लाल मिले, कुछ ऐसे नटवर लाल मिले। और ये भैया भोला शंकर जी आपकी ओर से 51 रुपए का इसमें आया है। भोला शंकर जी की ओर से शंभू के लिए आया है। क्या बात है, बहुत बहुत आभार है। और ये भैया प्रज्ञा मिश्रा जिसको आप अच्छा प्राची मिश्रा जिसको आप लोग सुन रहे थे, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है प्राची जी आपने। इसी तरह धीरे धीरे कलाकार आगे बढ़ता है। इस कार्य में आप निरंतरता बनाए रखिएगा, इसको कहीं भूलिएगा नहीं, लगे रहिए, प्रयास करते रहेंगे तो करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा आशीष है आपके साथ। सुनिएगा एक टुकड़ा और है। अरे चलते हुए चिराग के नीचे, चलते हुए चिराग के नीचे पाए गए अंधेरे हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर गीत की अच्छी पंक्तियां हैं कि सच्चाई की राह पे चल के सच्चाई की राह पे चल के मंजिल पाना मुश्किल है। ओ शर्मा जी, खून पसीने की एक रोटी, खून पसीने की एक रोटी कमा के खाना मुश्किल है। आप बिल्कुल सत्यवादी बने रहिए। अगर कोई बिल्कुल साफ स्वच्छ व्यक्ति और उस पर कोई राष्ट्रीय पार्टी मेहरबानी कर दे और उसे टिकट दे दे और कहे चुनाव लड़ जाओ, उसके पास अगर फॉर्च्यूनर नहीं है, BMW नहीं है, रेंज रोवर नहीं है, स्कॉर्पियो नहीं है, सफारी नहीं है, और साइकिल से चल रहा है, साफ स्वच्छ आदमी, विश्वास रखिए उसकी जमानत चली जाएगी। 2-4 बीघा खेतवा हुई है वो बिक गई है। तो बड़ी स्थितियां गंभीर हैं, क्योंकि जिसके पास माल नहीं है वो व्यक्ति, या मान लीजिए रेग माल है, कहीं भी घिसा जा सकता है। तो सुनिएगा कहना है, अरे सच्चाई की राह पे चल के मंजिल पाना मुश्किल है और खून पसीने की एक रोटी कमा के खाना मुश्किल है। कमा के खाना मुश्किल है, कमा के खाना मुश्किल है। पर संतापी सदा दुखी हलचल सुख पाना मुश्किल है और हिंदुस्तानी राह पे चल के खिला के खाना मुश्किल है। तो कि चापलूस चालाक 420 तमाम लखेरे हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे। और ये बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है दादा सम्मान्य श्री अखिलेश शुक्ला जी, राजाजीपुरम
कई बार आयोजनों में भेंट होती रहती है आपसे, बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है। आइए जिस रचना को सुनाने के लिए हमारे सच्चिदानंद भैया जी ने कहा था वो कुछ पंक्तियां जोड़ दे रहा हूं। गीत कह रहा है, तो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, ये कर देंगी दीवाना, इनको तो कोई समझाना, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, अरे इन्हें देख कर जी रहे सच्चिदानंद भैया जो पर्चा आपने दिया था वही सुनिए। कहना है कि माता आनंदी मां, मंदिर में हो और कोने कोने स्वर महादेव हर मुसाफिर में हो, छोटी नहीं बड़ी काली, छोटी नहीं बड़ी काली, संकटा मां चौपटियां वाली, छोटी नहीं बड़ी काली और संकटा मां चौपटियां वाली, सबके संकट चला करके कर तो पसंद है मैया, मां संतोषी माता अब रहा नहीं जाता, बस कृपा कोर पर कीजिए कुछ कर्म, मानता है तुम्हें ये सनातन धर्म, मानता है तुम्हें ये सनातन धर्म, मानता है तुम्हें ये सनातन धर्म। देखिए पिरोया कैसे है, प्रयोग कैसे कर रहा हूं दादा शुक्ला जी, इन सभी मंदिरों को ला कैसे रहा हूं। एक टुकड़ा और देखिए कि दया की दृष्टि माता सन दोहन करो, और मैया दीन दुखियों के दुख का दोहन करो, दीन दुखियों के दुख का दोहन करो, झगड़ेश्वर बाबा महादेव, दादा कि झगड़ेश्वर बाबा महादेव यहाँ देव चाहे वहां पे देव,
साजन भैया ये हर जगह देवता है, देवों के देव, आदि देव, अनादि देव, महादेव, और चाहे यहाँ देव चाहे वहां देव, इनको आप यहाँ पर भी देवता मानिए और वहां पर भी देवता मानते हैं। विशेष बात ये है, इसलिए कहना पड़ा कि झगड़ेश्वर बाबा महादेव, चाहे यहाँ देव चाहे वहां पे देव, तो कंघीटो लाके श्रेष्ठ सत्यम शिवम सुंदर मानता है इनको सनातन धर्म, मानता है एक टुकड़ा और देखिएगा तो अंजलि लाल का तो जंगलेश्वर जंगल में मंगल, जंगलेश्वर जंगल में मंगल करके कर दो शंभू हलचल। बेटे जंगलेश्वर जंगल में मंगल करके कर दो शंभू हलचल। तो राखी पर भी करो कुछ प्रभु जी करो, मानता है तुम्हें ये सनातन धर्म, मानता है तुम्हें ये सनातन धर्म, मानता है तुम्हें ये सनातन धर्म। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और एक आशीर्वाद आया है, बेईमान वो कहते जो रखते ईमान है, आदर्श बेच खाने में वाले मूल्यवान हैं, इज्जत भी उन्हीं की, वाह वाह भी उन्हीं की, दामन है दागदार पर वो महान है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय सम्मानीय दादा विजय त्रिपाठी जी के लिए। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है, क्योंकि हमारी बहन राखी आजाद जी भी कीर्तन का एक स्तंभ है। मैं इस पंक्ति को आपके समक्ष आपके ये आप मान लीजिए कि मानस पटल पर डालना चाहूंगा। इस बात को याद रखिए, बढ़िया बात उन्होंने कही है, कीर्तन बचाओ कीर्तन बढ़ाओ। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत आभार है दादा, साधुवाद है। और आपके आशीर्वाद से हम लोग तो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जल्दी जल्दी भागते हैं, लेकिन कुछ कमेटियां करती क्या हैं, आजकल कीर्तन परिवारों के ही तत्वाधान में कार्यक्रम कराती हैं। उनका हमको ऐसा लग रहा है उनका अपना मंतव्य खत्म हो चुका है। अरे विचार तो करिए, क्या एक ही व्यक्ति लगातार गाता रहेगा? थोड़ा सा बदलना चाहिए।
बस यही निवेदन है। आइए जितने भक्त यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग मिलकर चले और उस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। और ये हमारे भैया लाल जी भैया स्वर्गीय नील कमल जी के छोटे भाई हैं। नवरात्र मेला समिति संदोहन देवी मंदिर चौपटिया, बहुत बहुत आभार है लाल जी भैया, साधुवाद है। सभी लोग मिलकर चले उस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। कहे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले बम भोले बम भोले बम, नाम जपोगे तो मिट जाए गम। भोले बम भोले बम भोले बम, नाम जपोगे तो मिट जाए गम। वही वो मंत्र है, वही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, जपोगे तो मिट जाए गम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आशुतोष तुम ओढ़ दानी, आरती हरो दीन जन जानी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि जन नावै सीसा। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं। पादस्पर्श क्षमस्वे सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसी के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। संपूर्ण रात्रि में कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो ये मेरी कमी है, कुछ अच्छा बन गया ये आपका आशीर्वाद है। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि आप सभी जमींदार हैं, हम सब चौकीदार हैं। आपकी सेवा के लिए आए थे, जो बन पड़ा है ये आपका आशीर्वाद है, नहीं बना है हमारी कमी है। पुनः कभी अवसर मिलेगा तो सच्चिदानंद भैया सही करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ आप सभी से क्षमा याचना कर रहा हूं, आप सभी लोग क्षमा करेंगे। अगली बार बुलाएंगे तो कुछ रुपए जमा करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राखी आजाद जी का। स्वागत है।